1970 में ताइवान की स्थिति बहुत खराब। मेनलैंड से राजा भागकर तो चले आए, ताइवान को एक द्वीपीय देश तो जरूर बना दिया, लेकिन इकोनॉमी की हालत खस्ता और साथ ही साथ उस समय दुनिया में एक और संकट टूट पड़ा था और वो था तेल का क्राइसिस, जिसकी वजह से दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। अब उसी क्रम में 1980 का साल आता है और ताइवान को एक मौका मिलता है। उस मौके को ताइवान लपक लेता है और दुनिया में डंका बजा देता है अपना, एक ऐसा डंका जिसके बाद चाइना भी इसे वापस पाने के लिए उतावला हो जाता है। भारत के पास वही मौका आया है। जापान, साउथ कोरिया और ताइवान तीनों ही भारत मदद करने को आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जेफरीज भी अब भारत के फुल सपोर्ट में आ चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो कंपनी देख रहे हैं TSMC, इस TSMC के लिए चाइना और अमेरिका दोनों ही भिड़ने को तैयार हैं। और इस TSMC का उदय जो हुआ ना, ये बड़े ही अलग तरीके से हुआ। मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया, ताइवान की स्थिति बहुत खराब, लेकिन 1974 में ताइवानी सरकार ने एक निर्णय लिया और ये निर्णय इतना ज्यादा असर करेगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। ताइवान की सरकार ने दूर का सोचा और दूर का सोचते हुए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर उद्योग स्थापित करने की बात कही। वो था सेमीकंडक्टर। हालांकि उस समय सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन दूर तक देखने की क्षमता थी ताइवान की सरकार को और इन्होंने देखा। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि इन्होंने उस उद्योग की स्थापना कर दी। सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया गया, टैक्स में ब्रेक लगाया गया। इसके अलावे रिसर्च के लिए अलग अलग पार्क की स्थापना की गई, जैसे कि हिशिंचू साइंस पार्क की स्थापना की गई। फिर इसने अमेरिका की कंपनियों से भी हाथ मिलाया, RCA के तहत सहयोग किया और तकनीकी हस्तांतरण को लेकर बात आगे बढ़ाया कि ट्रांसफर करो आप टेक्नोलॉजी को, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके। अपने देश के अंदर स्थानीय इंजीनियरों को ट्रेंड करने के लिए इन्होंने विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया और अपना जो एजुकेशन सिस्टम था उसको इन्होंने मजबूत किया। 1987 में इनका मेहनत रंग लाया और उस समय ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC की स्थापना हुई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी चिप की कंपनी है। 1990 के दशक तक ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर बनाने में सबसे आगे निकल गया और 92% आज भी एडवांस चिप्स का निर्माण करता है ताइवान। ताइवान की अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है ताइवान मिरेकल, उसने तेजी से विकास किया और दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा बन गया। आज वही मौका भारत के पास है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत की मदद करने के लिए 3 देश सामने आए हैं और सबसे पहले लीड कौन कर रहा है, आगे आगे कौन चल रहा है? आगे आगे भारत का मित्र देश जापान चल रहा है। जापानी कंपनी जैसे कि टोक्यो इलेक्ट्रॉन, रेनेसास भारत में सेमीकंडक्टर श्रृंखला को बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है। जापान के पास दुनिया के सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाले उपकरणों में 30% और कच्चे माल में 48% हिस्सेदारी है। अब समझ लीजिए कि जापान कितना महत्वपूर्ण है। इसके पास जो उपकरण बनते हैं जिससे चिप डिजाइन होता है उसका 30% हिस्सेदारी है और इनके पास कच्चे माल में कम से कम 48% हिस्सेदारी है, यानी दोनों ही चीजें इनके पास है। जापान से भारत में इस बार जो FDI हुआ है ना, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। साल 2017 से 2020 के निवेश की तुलना में साल 2021 से 2024 में 8 निवेश हुए हैं, जो 700% की वृद्धि को दिखलाता है। अन्य देशों की तुलना में जापान ने यहाँ बहुत ज्यादा FDI करा है। पिछले महीने गुजरात में आयोजित एक सेमी कनेक्ट इवेंट में जापान ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा, 75 सदस्यों का, जो भारत के प्रति उसके झुकाव को दिखलाता है। अब बात करें दूसरी बड़ी चीज, दक्षिण कोरिया के पास है। दक्षिण कोरिया और ताइवान जो पहले इस दौड़ में पीछे थे, अब धीरे धीरे वो भी अपनी भारत में उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। दक्षिण कोरिया अपने एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को भारत लाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले केवल सब कॉन्ट्रैक्टिंग तक सीमित था। थोड़ी बहुत चीजें व्यापार के रूप में होती थी, लेकिन अब पूर्ण रूपेण दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी को भारत लाना चाहता है। क्यों लाना चाहता है? क्योंकि दक्षिण कोरियाई कंपनियां अब भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही
रही हैं। जिस तरीके से चाइना के साथ इनका टेंशन बढ़ रहा है, चाइना और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रहा है, अब इन्हें एक ऑप्शन चाहिए बड़ी आबादी वाला जो अपने देश के अंदर निर्माण कर सके। तो अब ये भारत की तरफ आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, जापान के पास वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे चिप बनते हैं, दक्षिण कोरिया के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वहीं देखने को मिल रहा है ताइवान जैसी कंपनी जिनके पास अनुभव है, जिनके पास जानकारियां हैं, वो अब जापानी रणनीति को अपनाते हुए TSMC और पावर चिप सेमीकंडक्टर ये भारत में विकास के ऊपर ध्यान दे रही हैं। इंडो कोरियन बिजनेस कल्चर सेंटर ने हाल ही में सुझाव दिया कि भारत को भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, जैसे कि भारत को और ज्यादा बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आगे आ सकें। भारत ने भी कोशिश करा है। भारत ने अगले 5 सालों तक अपनी मजबूत स्थिति बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने $10 अरब यानी कि 76,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। माइक्रोन, टाटा ग्रुप, ताइवान की PSMC जैसी कंपनियों को आकर्षित किया है। गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और PSMC द्वारा 91,000 करोड़ रुपए के चिप फैब्रिकेशन यूनिट और अन्य चीजों की सुविधाएं स्थापित की जा रही है। अब ये देश जहां भारत के साथ आते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेफरीज भी भारत के साथ आते हुए दिख रहे हैं। जेफरीज के रणनीतिकार क्रिस वुड ने हाल ही में भारत में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि ताइवान में अपने निवेश को घटाने का फैसला किया है। यह निर्णय क्यों किया गया है? क्योंकि क्रिस वुड का मानना है कि भारत इस वक्त ओवरवेट है, जिसका मतलब है कि भारत के शेयर बाजार में अधिक निवेश की योजना बना रहे हैं। 5 कारण हैं। पहली बात, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग की बढ़ती खपत और उपभोक्ता की मांग है। दूसरा, भारत के अंदर इस वक्त करेंसी भी स्थिर है, नियंत्रित है, महंगाई और मजबूत है विदेशी मुद्रा भंडार। तीसरा, विदेशी निवेश की अभी भी कमी है और ऐसे में ये आकर्षक है। जियोपॉलिटिकल तौर पर भारत किसी के लफड़े में पड़ता नहीं है, ऐसे में आने वाले समय में टेंशन की गुंजाइश कम है। और पांचवा, भारत ने संरचनात्मक तौर पर सुधार किया है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया PLI स्कीम के तहत। वहीं ताइवान को ये क्यों कम कर रहे हैं? तो ताइवान को लेकर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने भी टैरिफ लगाया है। आगे भी ताइवान के साथ क्या होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में ताइवान के लिए इन्होंने कटौती करी है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।